नमस्कार, मैं विक्रम सिंह इतिहास की बात ब्लॉग के चैनल में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में छत्रपति संभाजी को मुग़ल सेना द्वारा बंदी बनाकर उनके साथ क्या व्यवहार किया जानेंगे। मेरे इस वीडियो को अंत तक देखें एवं सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाकर मुझे उत्साहित करें। इतिहास के सोर्स: इतिहासकार जगन्नाथ सरकार एवं इतिहासकार सरदेसाई। यह वीडियो अंत तक जरूर देखें। औरंगजेब ने अपने मुग़ल सेनापति मुकर्रब खां, जो शेख निज़ाम हैदराबादी भी कहलाता था, छत्रपति संभाजी के विरुद्ध भेजा। सन 1689 ईस्वी में जब छत्रपति संभाजी और उनका मंत्री कवि कलश विशालगढ़ से रायगढ़ रवाना हुए और मार्ग में संगमेश्वर पर ठहरे, यहाँ बाणगंगा में स्नान के लिए गए। यह स्थान समुद्र तट से एक दिन का रास्ता था एवं ऐसी घाटी में स्थित था जो सब वो दुर्गम पर्वतों से घिरी हुई थी। यहाँ पर कवि कलश ने अपने लिए एक मकान बनवाया था जो चित्रों से विभूषित था, जिसके चारों फूलदार एवं फलदार वृक्षों का बाग था। छत्रपति संभाजी एवं कवि कलश दोनों वहाँ ठहर गए। छत्रपति संभाजी के साथ उसकी पत्नियां एवं 2-3 हजार घुड़सवार थे। अब छत्रपति संभाजी अपने आनंद और प्रमोद में डूब गए। छत्रपति संभाजी के गुप्तचरों ने मुग़ल सेना के आने की सूचना छत्रपति संभाजी को दी, लेकिन उसने इस पर ध्यान नहीं दिया एवं विलासिता में डूबे रहे। मुकर्रब खां कोल्हापुर से रवाना हुआ, जो संगमेश्वर से जहां छत्रपति संभाजी ठहरे थे उससे 40 कोस अंदर था। उसके साथ 2-3 हजार घुड़सवार और 1000 सिपाही थे। उसको खबर मिली थी कि मार्ग बड़ा ऊंचा और दुर्गम था और ऊंची पहाड़ियों से जाता है। उसने दुर्गम स्थानों को स्वयं ही पहले पार किया, फिर दूसरे लोग आगे बढ़ते गए और वहां पहुंच गए जहां छत्रपति संभाजी ठहरे थे। छत्रपति संभाजी के गुप्तचरों ने सूचना दी कि मुग़ल सेना आ रही है, लेकिन छत्रपति संभाजी ने कोई ध्यान नहीं दिया और विलासिता में डूबे रहे। मुकर्रब खां के साथ उसका पुत्र और भतीजे एवं 10-12 वीर अनुचर थे एवं 200-300 घुड़सवार सैनिक थे। असावधान छत्रपति संभाजी पर आक्रमण कर दिया। संभाजी के मंत्री कवि कलश ने छत्रपति संभाजी को बचाने का भरसक प्रयास किया और मराठों के एक दल सहित आक्रमणकारियों का सामना किया। लड़ाई के आरंभ में ही मंत्री कवि कलश के हाथ में एक तीर लगा, जिससे उसकी भुजा बेकार हो गई। छत्रपति संभाजी भागने वाले ही थे, परंतु कवि कलश ने कहा, मैं भी आपके साथ रहूँगा। 4-5 मराठे तो मार डाले गए, परंतु छत्रपति संभाजी के शेष लोग भाग गए। कवि कलश को बंदी बना लिया गया। छत्रपति संभाजी ने एक मंदिर में छिपकर शरण ली। इसी बीच छत्रपति संभाजी ने अपनी दाढ़ी मुड़वा ली और अपने चेहरे पर भस्म लगा ली तथा कपड़े भी बदल लिए, परंतु इन कपड़ों के नीचे एक मोतियों की माला पहने थे। उसके घोड़े के पैरों में सोने की नेवरियां थीं, इससे उसको पहचान लिया गया। मुकर्रब खां ने उसको अपने हाथी पर बिठाया और दूसरे साथियों को हथकड़ियाँ डालकर ले जाया गया। संभाजी का परिवार बंदी बना लिया गया। इसमें उसका पुत्र भी था, जो उस समय 7-8 वर्ष का था। छत्रपति संभाजी के गिरफ्तार होने की सूचना भेजी गई तो औरंगजेब ने बड़ा आनंद मनाया एवं आदेश दिया कि मुकर्रब खां, जो बंदियों के साथ आ रहा है, उसका अकलूज से 2 कोस आगे एक बड़ा दल जाकर विजेता की तरह स्वागत करे। हर एक गांव और कस्बे के लोग मार्ग पर या उसके निकट जाकर जहां से कैदी निकलते थे देखते थे। बादशाह औरंगजेब ने बंदी छत्रपति संभाजी से उसके सभी किले और खजाने को मांगा। छत्रपति संभाजी ने इससे इनकार ही नहीं किया, अपितु इस्लाम के पैगंबर की बुराई की और औरंगजेब की एक पुत्री से विवाह की मांग की। इससे नाराज मुग़ल बादशाह औरंगजेब ने आदेश दिया कि संभाजी और कवि कलश दोनों की जीभ काटकर निकाल दी जाए, ताकि वे अपमानपूर्वक न बोल सकें। इस प्रकार उनकी आंखें निकाल ली गईं और धीरे धीरे शरीर के टुकड़े काट कर कुत्तों को डाल दिए गए। अंत में संभाजी एवं कवि कलश के
खोपड़ी में भूसा भरकर ढोल एवं बिगुल बजाते हुए दक्षिण के कस्बों और नगरों में उनको घुमाया गया। बादशाह औरंगजेब के इस आदेश का पालन किया गया। इस प्रकार शिवाजी के पुत्र छत्रपति संभाजी की दर्दनाक मौत हुई। बादशाह औरंगजेब ने आदेश दिया कि छत्रपति संभाजी के पुत्र साहू, जो 7 वर्ष का बालक था, उसको शाही महल की सीमा के अंदर रखा जाए। उसकी शिक्षा के लिए उपयुक्त अध्यापक नियुक्त किए गए और उसको 700 सवार का मनसब प्रदान किया गया। संभाजी के परिवार की बंदी स्त्रियों को दौलताबाद के दुर्ग में भेज दिया गया। संभाजी की मृत्यु का क्या परिणाम हुआ, यह जानेंगे। संभाजी की गिरफ्तारी और मृत्यु के पश्चात बादशाह औरंगजेब ने समझा कि अब दक्षिण में उसका एक छत्र राज हो जाएगा, और शिवाजी ने तो जो स्वतंत्र हिंदू राज्य मुगलों का विरोध करने के लिए और हिंदू गौरव को पुनः जागृत करने के लिए स्थापित किया, वह सब समूल नष्ट हो जाएगा। परंतु औरंगजेब का यह सपना सच्चा नहीं हुआ और उसकी सारी आशाएं मटिया मेट हो गईं। छत्रपति संभाजी ने जिस धैर्य और निर्भयता के साथ मृत्यु का आलिंगन किया, उससे मराठों में अपूर्व जोश और रोष का संचार हो गया और वे संगठित होकर औरंगजेब से युद्ध करने लगे और छत्रपति संभाजी की क्रूर मृत्यु का बदला लेने के लिए कटिबद्ध हो गए। इस प्रकार संभाजी की दर्दनाक मृत्यु ने मराठा जात को जैसे अमृतपान करा दिया हो। छत्रपति संभाजी के चरित्र के बारे में जानेंगे। संभाजी का राज्य केवल 1680 से 1689 तक रहा। छत्रपति संभाजी योग्य सैनिक एवं साहसी था, परंतु वह विलासी और क्रूर भी था। उसमें राजनीतिज्ञता का अभाव था। उसने औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर की सहायता न करके मुगल साम्राज्य को दुर्बल करने का प्रयत्न नहीं किया और न उसने शिवाजी द्वारा संगठित राज्य की शक्ति को बढ़ाने का प्रयास किया। छत्रपति संभाजी स्वयं असफल रहा, परंतु उसके असम्मान और मृत्यु के अवसर पर प्रकट किए गए उसके साहस ने मराठा राज्य को मुगलों से संघर्ष करने की प्रेरणा दी। मराठे अपनी राजा की मृत्यु का बदला लेने के लिए एक सूत्र में बंध गए और उन्होंने छत्रपति राजाराम के नेतृत्व में मराठा स्वतंत्रता संग्राम को प्रारंभ किया। मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकॉन दबाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।